नमस्ते, मैं आपके साथ ज्योति सिंह। इस वक्त फिर मौजूद हूँ केंद्रीय कार्यालय में, बीजेपी के कार्यालय में। इस वक्त हम मौजूद हैं केंद्रीय कार्यालय में। तमाम लोग हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं क्या कुछ माहौल यहाँ बना हुआ है। बीजेपी 4 राज्यों में बम्पर जीत अपनी दर्ज कर रही है। इस पर क्या इनकी विचार है, क्या ये कहने वाले हैं, क्या माहौल बना हुआ है? और अच्छा, बहुत बड़ा ज्ञान सिंह यादव दिल्ली कैंट से, और माहौल बड़ा अच्छा बना हुआ है। मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बोला था कि हम 10 तारीख को होली मनाएंगे, इसलिए हमें आज यहाँ प्रधानमंत्री के पास आए। होली के लिए लगाई है। अच्छा, जीत की खुशी में? जीत की खुशी में होली का रंग लगाया। क्या लगता है जनता ने मोदी जी को इतनी बड़ी जीत दी है, किस खुशी में? मोदी और योगी ने पूरे देश में भगवा फहरा दिया है और अब पूरे हिंदुस्तान में फहरा दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा था कि बीजेपी इस बार काम होने वाली है। क्या विपक्ष का तो हमेशा यही कहते हैं। 14 में उन्होंने यही कहा था, 19 में यही कहा था, 17 में यही कहा था। फिर भी हमारी योगी जी की बहुत जीत हुई है। मेरा नाम ऋषि गुप्ता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्री योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में दोबारा रिपीट हुए, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि कभी कोई गवर्नमेंट रिपीट हुई। उसके बाद हम मणिपुर में भी आए हैं, उसके बाद हमने गोवा में भी जीत हासिल करी। चारों राज्यों में हमने भगवा फहराया है। और आने वाले समय में जो एक मोदी जी का नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया था, मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं वो नारा सत्य होता जा रहा है। एक और नारा है कि भगवाधारी सब पर भारी, आज सच होता दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, यह भगवाधारी सब पे भारी, यह पूरे भगवाधारी का नारा है, पूरे भारत के हिंदू धर्म का नारा है। तो वह बात भी सत्य हो रही है कि भगवाधारी सब पे भारी। जैसा कि आपने कहा कि इतिहास, इस बार एक नया इतिहास बना है। पिछले 37 सालों का रिकॉर्ड टूटा है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। योगी जी सीएम चेहरा जो दोबारा सत्ता में वापसी की है, दोहराया गया है, इस पर क्या कहेंगे? कैसे संभव हुआ? विकास को वोट मिला है। जो उन्होंने वहाँ पर जो गुंडागर्दी थी, जो खत्म करी थी, लॉ एंड ऑर्डर जो कंट्रोल किया, लोगों ने विश्वास जताया और योगी जी को दोबारा प्राथमिकता दी। मथुरा में पूरा बहुमत बीजेपी से, पूरी बीजेपी और सब पार्टियों ने कितना भी जोर लगाया, लेकिन हमारी बीजेपी आ गई। और ये माहौल देखकर पता चल रहा है, इसीलिए मैं मथुरा से दिल्ली आया हूँ। कोई बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, अंदाजा लगा बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और ये जीत किसी सुंदर के सीधे मथुरा से दिल्ली आया हूँ। आप देख रहे हैं जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आज इस हेड ऑफिस में दूर दराज से लोग आ रहे हैं सिर्फ इस जीत का जश्न मनाने के लिए। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐतिहासिक जीत का मतलब कितना बड़ी खुशी लोगों के बीच में है। लोग कितने ज्यादा उत्सुक जीत को लेकर है। मैम खुशी है, आप देख सकते हो चारों तरफ बीजेपी का झंडा लहरा है, चारों तरफ भगवान मोदी मोदी हो रहा है। देश के अंदर 5 राज्यों पे चुनाव हुआ है और 4 राज्यों पे पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। मोदी जी का डंका बज रहा है चारों तरफ। जी, इतिहास बन रहा है। यूपी में 37 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 1937 के बाद, 1937 में जब ब्रिटिश सरकार थी, उस समय के बाद पहली बार सीएम दोबारा रिपीट हुआ है यूपी के अंदर। इससे पहले 1985 के अंदर जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तब यूपी के वोटरों ने उनको सहानुभूति के तौर पे एक बार सरकार बनी है। बाकी उसके बाद पहली बार वहां पे दोबारा सरकार बनने जा रही है और ये बुलडोजर बाबा का ही कमाल है। पिछले चुनाव जीतने के बाद सीएम योगी का चेहरा सामने आया था, लेकिन इस बार सीएम योगी के चेहरे पे ही लोगों ने, जैसा कि हमने सर्वे किया और हम तक ये खबर पहुंची कि इस बार सीएम योगी के चेहरे पे पूरा मतदान किया गया है। लोगों ने योगी जी के चेहरे पर ही यहाँ बीजेपी को दोबारा जिताया है। तो क्या योगी जी के नाम पे और योगी जी के काम पे लोगों ने मोहर लगाई है। जिस तरह से आप यूपी के अंदर देख रहे हो, शिक्षा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे विकास की बात हो, हर काम में योगी जी अव्वल रहे हैं और लोगों ने उनको पसंद किया है। और बुलडोजर बाबा ने जैसे कि गरीबों का साथ देकर अमीरों और गुंडों का सफाया किया है, जो गुंडा राज था उसको खत्म करने का काम योगी सरकार ने किया है, उस पे यूपी की जनता ने अपनी मोहर लगाई है। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे
है कि विपक्ष बराबर इस पर वार कर रहा था, हमला कर रहा था कि डबल इंजन की सरकार बिल्कुल बेकार। क्या कहेंगे आप? मेरा नाम अजय त्यागी है। मैं छतरपुर से भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। हाँ, क्या कुछ चिंता को मोदी और योगी ने जो है भारत को दोबारा से जिंदा किया है। ये भारत को 70-75 साल से कांग्रेस ने लूट के बर्बाद कर दिया, गिरवी रख दिया था, उस देश को बचाया है। तो आज एक ऐतिहासिक जीत हुई है, 37 साल का रिकॉर्ड टूटा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, बाकी 3 जिलों में, 3 राज्यों में भी बहुमत से सरकार बन रही है। लोगों में मतलब उत्साह देखने लायक है। आप क्या कहेंगे? अभी चारों राज्यों में हमारी सरकार बनी है, चारों राज्यों में रिपीट हुई है। ये इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ा है, पहला रिकॉर्ड है। अभी आगे आगे आप देखते जाइए 24 में और आगे जितनी भी सरकार रहेंगी हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के पूर्ण बहुमत से रहेंगे। कांग्रेस मुक्त भारत, जितने भी गुंडे सारे दल हैं, सब मिलकर कोई कुछ नहीं हरा सकता मोदी जी और योगी जी को। आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हमारे योगी जी रहेंगे। तो क्या लगता है सर, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा होगा जिस पर जनता का इतना समर्थन मोदी जी और योगी जी को मिला? पहले आपको परिचय चाहिए। मैं विनोद झा, अधिवक्ता, सह संयोजक, दिल्ली प्रदेश अनऑथराइज्ड कॉलोनी सेल और प्रभारी विकासपुरी। जी, बताइए क्या सबसे बड़ा मुद्दा रहा? एक ही मुद्दा था, विकास, विकास और विकास, और कोई मुद्दा नहीं था। योगी जी का मोदी जी का मार्गदर्शन और योगी जी का काम बोलता है, बाकी कोई मुद्दा नहीं। सरकार इस बार कामयाब रही है, जबकि विपक्ष लगातार हमलावर था कि सरकार एकदम बेकार, डबल इंजन कुछ नहीं कर रहा है। विपक्ष है कहाँ? आपको कहीं विपक्ष दिखाई देता है? यह इलेक्शन भारत के राष्ट्रवादी लोग यानी राष्ट्रवादी जनता और कुछ, अब मैं यहाँ ऐसा शब्द नहीं कह सकता हूँ, जो तथाकथित विपक्ष है वो लड़ रहे थे। जनता लड़ रही थी इलेक्शन, और उन्होंने कोरोना काल में देखा कि मोदी जी योगी जी ने कैसे काम किया। उससे पहले का देखा, करोड़ों मातृशक्तियों को इज्जत घर दिया गया। 80 करोड़ लोगों को भूखा नहीं सोने दिया मोदी जी ने, जहां पे कई राष्ट्र धराशायी हो गए। आपको यह जानकर, आप सभी जानते हैं कितने खुशी की बात है। आपको पता है कि पोलियो का इंजेक्शन भारत में कितने साल बाद आया था? लगभग 50 साल बाद। लेकिन पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में हमने विश्व बिरादरी के साथ कदम से कदम मिलाकर 1-2 नहीं 3-3 इंजेक्शन बनाए। मेडिसिन वही थे, साइंटिस्ट वही थे, जगह वही थे, लेकिन पहले नहीं होता था। ये काम करने का तरीका बदला है और उसको जनता आशीर्वाद के रूप में दे रही है, इसलिए प्रचंड बहुमत में आया है। एक सवाल हमारा यहाँ पर रहेगा सर, लखीमपुर सीट पर सबसे बड़ा विवाद इस बार रहा है। सरकार ने सबसे ज्यादा लखीमपुर सीट पर ये बीजेपी को घेरा है, लेकिन अभी जैसा कि नेता उन्होंने कहा कि लखीमपुर की सारी सीटें बीजेपी के पक्ष में गई हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखो, अकेले लखीमपुर की बात नहीं है, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पूरा देश आज मोदी जी के काम पे मोहर लगा रहा है, उनके मार्गदर्शन में पूरा देश, और पूरे देश की बात नहीं कर रहा मैं अगर विश्व की बात करूं तो ग्लोबल लीडर बन के उभरे हैं मोदी जी। आज विश्व के अंदर, अब आप यूक्रेन और रूस की बात कीजिए, वहां पे युद्ध चल रहा है, वो भी अपनी आंखें एक टक लगाए बैठे हैं कि कब मोदी जी हमारी मदद करेंगे, कब हमारी मध्यस्थता करेंगे। तो आज लखीमपुर तो छोटा सा केस है। आप 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में 4 में पूर्ण बहुमत के साथ यूपी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो देश की जनता ने, यहाँ तक कि विश्व ने मोदी जी को अपनाया है और उनकी नीतियों को अपनाया है। अब कोरोना काल की बात करेंगे हम, तो कोरोना काल के अंदर भारत के अंदर 1200 रुपए का एक इंजेक्शन लगता है। 2-2 इंजेक्शन पर मेंबर को मोदी जी ने लगवाए हैं। 150 करोड़ 180 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी को भूखा नहीं सोने दिया मोदी जी ने कोरोना काल के अंदर। तो लोगों ने उनको काम को पसंद किया है और इसलिए उनको दोबारा मौका दिया है योगी जी को सरकार बनाने के लिए। यूपी के अंदर चौका लगाया है 2014 के अंदर, 2017 के अंदर, 2019 के अंदर और अभी 2022 के अंदर चौका लगा के भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो जैसा कि आपने किस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना रही है, इस नतीजे के साथ बीजेपी ने सबको चौका दिया है। जैसा कि उन्होंने सबसे जुड़ रहे हैं, एक बार उनके विचार भी जान लेते हैं। जी मैम, आपका परिचय? आप बताइए क्या कहेंगे इस विषय पर, आपके क्या विचार हैं?
जी बिल्कुल, तो माहौल देख सकते हैं हम लोग यहाँ से वहाँ तक लाखों का तांता लगा हुआ है जी मोदी जी को देखने के, उनकी बात सुनने के लिए खुशी का माहौल है क्या कहेंगी जनता के लिए और विकास का विपक्ष के लिए। जनता ये सिर्फ दिल्ली की जनता नहीं है, बाहर से भी बहुत लोग आए हैं। ये अभी दिल्ली नजर आ रहा है, अभी तो पूरे हिंदुस्तान की जनता का मुहूर्त देखना बाकी है। और विपक्ष की अगर हम बात करें, आप ना थी ना आई है और ना ही रहेगी। जहाँ तक थी बस वो वहीं तक ही उनका कार्यक्रम था। जी हम आपकी बात पूरी तरह समझ रहे हैं, तो जैसा कि आपने उनके विचार भी सुने, एक और मैम हमारे साथ हैं, एक बार इनसे विचारेंगे। आप नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम लता सावंत है। मैं बीजेपी आईटी टीम जिला मेहरौली से सह संयोजक हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी जो ये प्रचंड बहुमत हमें मिला है, जनता का आशीर्वाद मिला है, जो भी काम किया है आज तक उसका हमें रिजल्ट मिला है और इतना बेहतरीन मिला है कि हम डिस्टिंक्शन से अब डिस्टिंक्शन नंबर से पास हुए हैं। और यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है, वी हैव टू सी 2024 में भी हम इससे भारी बहुमत से वापस आएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच, वी आर देयर। जय श्री राम। जय श्री राम मैम। तो जय श्री राम के साथ इस चर्चा का हम समाप्त करते हैं इस वक्त और लगातार अपडेट आपको देंगे। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टार भारत न्यूज़। कैमरा पर्सन सिंह के साथ मैं ज्योति सिंह। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.